अक्सर किसी के घर में शादी की खुशियां हो या फिर बेटे का जन्म, किन्नर बधाई लेने जरूर आते हैं। परिवार वाले किन्नरों को सम्मान के रूप में गिफ्ट या कैश देते हैं। लेकिन पहली बार एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें किन्नरों ने परिवार वालों से बड़ी डिमांड की। वो डिमांड क्या थी, ये सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। हरियाणा के हिसार जिले में एक पुलिस हवलदार के घर पोते के जन्म की खुशी थी, लेकिन उस खुशी में खलल डालने के लिए किन्नरों ने जो तमाशा किया वो भी देखने लायक था। आज इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि किन्नरों ने घर वालों से क्या डिमांड की और उसके बाद घर वालों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। गांव शिकारपुर में रहने वाले पुलिस हवलदार सतबीर घोडेला के घर 6 दिन पहले पोते का जन्म हुआ था। परिवार में खुशी का माहौल था, नाते रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। बच्चे के जन्म पर हर कोई बधाइयां दे रहा था। इसी बीच गांव में बधाई मांगने के लिए किन्नरों का एक समूह आ पहुंचा। जैसे ही किन्नर घर में पहुंचे, उन्होंने परंपरा के अनुसार मंगल गीत गाने शुरू कर दिए। ढोलक की थाप और किन्नरों के गीतों की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। घर वालों ने भी उन्हें पूरा सम्मान दिया और उनका स्वागत किया। लेकिन जैसे ही गीत खत्म हुए और बधाई की मांग की गई, मामला बिगड़ गया। प्रवीण, जो हवलदार सतबीर के बेटे हैं, उन्होंने बताया कि किन्नरों ने सीधे तौर पर 1 लाख रुपए की डिमांड रख दी। ये सुनते ही परिवार सख्ते में आ गया। प्रवीण ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उनके खेत पानी में डूबे हुए हैं, आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। परिवार ने अपनी ओर से 5,000 रुपए, गुड़, चीनी, अनाज और 2 सूट देने की बात कही, लेकिन किन्नर माने नहीं। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और 1 लाख से 1 रुपए भी कम न लेने की जिद पर अड़ गए। हंगामा बढ़ता गया। प्रवीण ने किन्नरों को बताया कि वो अपनी खुशी से 9,000 रुपए देने को तैयार है, साथ ही पहले से बताई गई चीजें भी देंगे। लेकिन किन्नर फिर 51,000 की रट लगाने लगे। आस पड़ोस में तमाशा बनने लगा था। लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन किन्नर अपनी बात पर अड़े रहे। स्थिति जब काबू से बाहर होने लगी तो परिवार ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को बुला लिया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो किन्नरों के तेवर ढीले पड़ने लगे। पुलिसकर्मी संदीप कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया गया। परिवार ने आखिर में 9,000 रुपए, गुड़, चीनी, अनाज और 2 सूट किन्नरों को दिए, जिसे उन्होंने पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया। इस मामले पर किन्नरों की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उनका कहना था कि वो हर परिवार से इतनी रकम नहीं मांगते। गांव में गरीब घरों में 200-300 रुपए में भी बधाई दे देते हैं, लेकिन चूंकि ये परिवार एक नौकरी पेशा परिवार है, इसलिए उनसे 11,000 रुपए मांगे गए थे। हालांकि परिवार का कहना था कि किन्नर नगद ही 51,000 से कम नहीं ले रहे थे। ये सरासर जबरदस्ती थी। गांव के सरपंच रोहताश ने बताया कि ये मामला बहुत ही शर्मनाक है। बधाई मांगने की परंपरा को कुछ लोग अब धौंस और दबाव का जरिया बना रहे हैं। सोमवार को गांव में पंचायत बुलाई गई, जिसमें ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि आगे से किन्नरों को शादी में अधिकतम 1,100 रुपए और बेटे के जन्म पर 500 रुपए से अधिक ना दिए जाएं। ये प्रस्ताव पुलिस थाने और मीडिया को भी भेजा जाएगा। पुलिस के अनुसार इस मामले में अभी तक किसी प्रकार की लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। हालांकि किन्नरों को चेताया गया कि यदि भविष्य में इस प्रकार की हरकत दोहराई गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या किन्नरों द्वारा बधाई मांगना अब धौंस दिखाना है? जहां पहले ये एक सांस्कृतिक परंपरा और आशीर्वाद का प्रतीक हुआ करता था, वहीं अब कई जगहों पर यह जबरदस्ती वसूली जैसा दिखने लगा है। आजकल ऐसे शुभ मौकों पर किन्नर अपनी मनमानी चलाते हैं। गांव के लोग इस बात से आहत हैं कि किसी की खुशी के मौके को इस तरह का तमाशा बना देना गलत है, खासकर जब किन्नर समुदाय अपनी पहचान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं पूरे समुदाय की छवि को भी धूमिल करती हैं। ये पहली बार नहीं जब हमने किन्नरों का आतंक देखा हो। इससे पहले भी गुरुग्राम के DLF फेज 2 में पुलिस स्टेशन में और अस्पतालों में किन्नरों ने आतंक मचाया था, सिर्फ ये कहकर कि पुलिस वालों ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके परिणाम स्वरूप किन्नरों ने भी अस्पताल में और थाने में काफी आतंक मचाया था।
आखिर ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी? पुलिस को ऐसे उपद्रवियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे से ये ऐसे मनमानी ना कर सके। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।